Hello dear students, first of all I wish you very happy new year 2022। बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे बातों में, तो I am going to start the lecture number 4 based on the circle we have discussed till type number 7। तो come to the type number 8। In type number 8, when two diameters of the circle is given and area is given, we have to find the equation of a circle. We have to find the equation of the circle when two diameters and area of circle is given. When two diameters and area of a circle is given। ठीक है, तो देखिए अगर लॉजिकली समझा जाए यहाँ पे, अगर हम इसको लॉजिकली समझें तो यहाँ पे क्या है, सपोज दैट दिस इज अ सर्कल एंड एनी टू डायमीटर इज गिवन, तो लेट इट डायमीटर 1 D1 एंड डायमीटर 2 D2। तो आपको मालूम है वी नो दैट intersection points of two diameters is the center of the circle। We know that intersection point of the two diameters is center of the circle। तो कोई दो डायमीटर की इक्वेशन गिवन होगी, उनको जब सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, हम लोग को साइमल्टेनियसली किन्हीं भी दो लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मालूम है। ठीक है, तो सेम है, दो डायमीटर्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको गिवन होगी, उनको जब सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, यू विल गेट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो लेट इट एच के एंड एरिया आपको गिवन होगा, सपोज दैट एरिया आपको गिवन है पाई आर स्क्वायर, कुछ भी गिवन है, के या जो भी ले ले, ये मान लो गिवन है आपको। ठीक है, इससे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। देन आफ्टर यू विल अप्लाई द फॉर्मूला एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक एग्जाम्पल ले लेते इस पर, मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज दैट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो लेट कर लीजिए, डायमीटर्स की इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें जो डायमीटर्स आपको गिवन है, मान लो डायमीटर D1 इज अ, सपोज दैट D1 इज अ x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है। फर्स्ट डायमीटर है x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 एंड सेकेंड डायमीटर इज अ x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो फर्स्ट डायमीटर हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 से इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड डायमीटर इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। व्हेन यू विल सॉल्व दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, सॉल्व करना सभी को मालूम है, सिंपल है। यू विल गेट x y की जगह आपको मिलेगा 11, 2, x की वैल्यू मिलेगी 11 एंड y मिलेगा 2 सॉल्व करने पे। तो दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ y। तो इससे आपका सेंटर क्या हो जाएगा, यू विल गेट सेंटर इक्वल्स टू, सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज लाइन्स, दैट इज़ अ डायमीटर, विच आर द डायमीटर्स। तो डायमीटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, 11, 2। तो ये हो गया हमारा सेंटर। अब क्या गिवन है, एरिया ऑफ द सर्कल, यू हैव टू गिवन एरिया ऑफ द सर्कल, यू हैव टू गिवन एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये आपको गिवन है 38.5। तो चाहो तो पाई हो गया 22, पाई इज 22/7 आर स्क्वायर, इसको चेंज कर लीजिएगा फ्रैक्शन में, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आर की जो वैल्यू है, एक्चुअली आर स्क्वायर आपका आएगा 49/4 सॉल्व करने पे, आर स्क्वायर विल बी 49/4। तो इससे आर की वैल्यू आएगी 7/2। ठीक है, एरिया गिवन है पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इससे आर की वैल्यू आएगी 7/2, आर स्क्वायर आएगा 49/4। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, देयरफॉर required मतलब which we have to find, required equation of circle। क्या फार्मूला होता है एक्स माइनस एच का
होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एच के इज़ क्या है, एच के हमारा सेंटर होता है, एच के इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर के पॉइंट्स क्या हमारे गिवन है 11 और 2, एस की जगह यहाँ पे 11 आएगा, सेंटर 11 कामा 2 आया है, तो दैट इज़ अ एच के, दैट इज़ अ एच के। तो एच की जगह 11 एंड के प्लेस में हो जाएगा 2, तो एक्स माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारा हो गया 49/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो दैट वाज द टाइप नंबर 8। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप नंबर 9। कॉन्सेप्ट अच्छे समझते चलिए। कम टू द टाइप नंबर 9। अगर आप लोग को टाइप क्लियर है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप नंबर 9 में क्या है, टाइप 9 में आपका क्या है, व्हेन सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस आइदर वाई एक्सिस, व्हेन सेंटर लाइज ऑन द, व्हेन, जस्ट मिनट, मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मार्कर चेंज कर देते हैं। टाइप नंबर 9 में व्हेन सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस आइदर वाई एक्सिस एंड passes थ्रू एनी पॉइंट, आल्सो रेडियस इज गिवन। टाइप नंबर 9 में क्या है, व्हेन सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन एक्स एक्सिस आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स या वाई किसी में एक में लाई कर रहा है ना, एक्स में लाई कर रहा है या वाई में लाई कर रहा है सेंटर, एंड इट पासेस थ्रू द एनी पॉइंट, एंड सर्कल पासेस थ्रू, एंड सर्कल passes through any point, passes through any point, circle passes through any point, also radius is given, और रेडियस आपको गिवन है, रेडियस भी आपको गिवन है, रेडियस इज आल्सो गिवन। ठीक है, व्हेन सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस अप्लाई करता है और रेडियस भी गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला केस जब सेंटर हमारा कहाँ लाई करता है, फर्स्ट केस में क्या होगा, व्हेन सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो इसमें फिगर कैसे बनेगा हमारा, अगर सेंटर हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, एच कामा के हो जाएगा 0। व्हेन सेंटर हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो एच कामा 0 लेट कर लेंगे। और कोई भी पॉइंट मान लो पी हमें गिवन है, अल्फ़ा कामा बीटा, ये भी गिवन है आपको, और सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा एच कामा 0। सेंटर मालूम एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एनी पॉइंट गिवन है, और रेडियस इज गिवन, ये भी गिवन है, मान लो रेडियस हमें ये गिवन है। तो सी पी इक्वल्स टू क्या करेंगे, सी पी इक्वल्स टू आर के कर देंगे। इससे हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। मान लो हम बोल देते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारा सेंटर लाई करता है, तो हमने एच कामा 0 लिया, और रेडियस मान लो यहाँ पे हमारा सपोज दैट आर हो जाता 5 और पॉइंट हो जाता 1 कामा 2। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू जाती 1 कामा 2, आर की जगह 5 हो जाता, एच कामा 0 हमारा सेंटर हो जाता एक्स एक्सिस पे। फार्मूला अप्लाई करते हैं, एच की वैल्यू निकल आती, एच की जब वैल्यू निकल आ जाती तो हमारा सेंटर मान लो एच सपोज दैट आता खुद भी आ जाता, मान लो 2 आ गया, तो हमारा सेंटर हो जाता 2 कामा 0, और इससे इसकी डिस्टेंस रेडियस गिवन ही है, सेंटर मालूम हो जाता, रेडियस गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाती है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल बाय द अप्लाइंग द, देखिए सेंटर मालूम हो गया है, रेडियस मालूम हो गया है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सेकेंड केस में हमारा क्या होगा, व्हेन सेंटर लाइज ऑन द वाई एक्सिस, अगर सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ये,
वाई एक्सिस पे लाई कर रहा सेंटर, तो वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट एब्सिसा 0 हो जाएगा, ऑर्डिनेट ले ले रहा के, और ये कोई पॉइंट हमारा पी गिवन है, कुछ भी गिवन, मान लो 1, 2 ले ले, और रेडियस मान लो हमारा यहाँ पे 2 है, तो सेंटर सी है, तो सी पी को किसके इक्वल कर देना है, आर के इक्वल यानी रेडियस के। ठीक है, इससे किसकी वैल्यू निकलेगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। क्लियर है? जब हमारा सेंटर वाई एक्सिस पे होगा तो वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट के हो जाएगा, एब्सिसा 0 हो जाएगा, और रेडियस गिवन है और कोई पॉइंट गिवन है, तो रेडियस सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, अगर सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हमारा है, अगर सेंटर की सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं तो किसके इक्वल होती है, आर के। ठीक है ना, तो सी पी इक्वल टू हो गया आर इज 2, अप्लाइंग द फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। और दोनों में हमें क्या अप्लाई करना रहेगा इक्वेशन ऑफ द सर्किल के लिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, जिससे आपको क्या निकल आएगा, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कम टू द नेक्स्ट टाइप। देन आफ्टर टाइप नंबर 10 में जब रेडियस गिवन हो, व्हेन रेडियस इज गिवन एनी पॉइंट इज गिवन, सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। हाँ, इस पर एग्जाम्पल एक ले सकते हैं वैसे। चलिए टाइप नंबर 9 पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो हमने टाइप नंबर 9 डिस्कस किया उस पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल में आपका सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, सेंटर लाई करता है एक्स एक्सिस पे, और सेंटर आपको गिवन है, नहीं सेंटर नहीं गिवन है, कोई पॉइंट पी गिवन है, सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट पी गिवन है 2, 3। दैट मीन्स पी लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस, आइदर सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट पी 2, 3, और सेंटर अगर लाई करेगा एक्स एक्सिस पे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, x, 0, एंड रेडियस r इज गिवन, इट इज़ अ 5, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए, सी पी इक्वल टू क्या हो गया, आर के, तो सी पी इज अंडर रूट में h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के प्लेस में 0 -3, के प्लेस में 0 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की जगह तो 5 हो गया हमारा। क्या फार्मूला अप्लाई हुआ, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, r 5 के इक्वल कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करोगे देन यू विल गेट दैट विल बी, स्क्वायरिंग करेंगे तो इट विल बी h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25। इसको सॉल्व कीजिए, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट h इक्वल टू -2 एंड 6। तो देयरफॉर सेंटर क्या होगा हमारा, सेंटर विल बी -2, 0, s के प्लेस में -2, 0, r 6, 0, और दोनों ही केस में r कितना हमारा 5, इसमें भी है, इसमें भी r 5 है। इसमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इस कंडीशन में व्हेन सेंटर -2 है, एंड सेंटर -2, 0 है, तो ये हमारा क्या होता है, दिस इज एच के एंड रेडियस आर गिवन है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x के प्लेस में क्या है, सॉरी h के प्लेस में क्या है, h के प्लेस में -2, तो माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड k इज 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r की जगह 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी, इन दिस सिचुएशन इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिलेगा x माइनस एच के प्लेस में 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के प्लेस में 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो r इज़ अ 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक सॉल्व कर दें तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, a स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36
प्लस 12x प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आइए 25, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x, 36 में से 25 गया, इट विल बी प्लस का 11। तो ये हमारा क्या, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो दैट एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन द टाइप नंबर 9। तो ये हमने टाइप नंबर 9 डिस्कस किया है। कम टू द नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 10। देन सी द टाइप नंबर 10। इन टाइप नंबर 10 में आपका क्या है, when circle touches any axis and center is given HK। टाइप नंबर 10 में क्या आपका है, टाइप नंबर 10 में है when circle touches any axis and center is given a point and center is given। समझिएगा, टाइप नंबर 10 में when circle touches any axis and when circle touches any axis and its center is given and its center is given, when circle touches any axis and center is given। ठीक है, तो इसमें भी दो केस बनेंगे। इसमें पहले केस में क्या बनेगा हमारा, सपोज दैट ये सर्कल है हमारा, मान लो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, व्हेन सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। हमने पहले केस में क्या माना, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर आपको गिवन है, सपोज दैट एच के है। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ से ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कुछ भी है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, एच, ये आपको गिवन है, दिस इज अ गिवन, सेंटर इज गिवन। ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो गई, एच। भाई अगर एच के है तो एब्सिसा कितना मूव करेगा, एच, एंड ऑर्डिनेट मूव करेगा, एक्स एक्सिस पे मूव करेगा एच और वाई एक्सिस पे मूव करेगा के। तो के हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक के है, ये हमारा एच है, तो के किसके इक्वल हो गया, आर के। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर के प्लेस में इट इज़ द के, आर स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर। बाकी इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सेम सेकेंड टाइप में व्हेन सर्कल टचेज वाई एक्सिस, व्हेन सर्कल टचेज वाई एक्सिस को जब टच करेगा, जब वाई एक्सिस को टच करेगा और ये हमारा सेंटर लेट इट एच के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर के प्लेस में जो है, जहाँ के था वहाँ आर के प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा, एच, और यहाँ पे आर किसके इक्वल था, के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होगा दैट विल बी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। इन प्लेस ऑफ आर इट इज़ एच, तो एच स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। दिस वाज द टाइप नंबर 10। तो कम टू द नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 11। ठीक है, तो आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अच्छे से और सारी टाइप्स आप लोग अच्छे समझ में आ गई होगी। कम टू द नेक्स्ट टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 में क्या है, व्हेन सर्कल टचेज बोथ एक्सिस एंड द लाइन, व्हेन सर्कल बट टचेज बोथ एक्सिस। टाइप नंबर 11 में क्या है, when
when circle touches both axes, दोनों को टच करता है, एंड अ लाइन when circle touches both axes, दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, एंड अ लाइन x इक्वल्स टू a को टच कर रहा है या y इक्वल्स टू a को टच कर रहा है। इन दोनों में से कोई दो केस है तो ये दोनों को 1 बाय 1 बताते हैं। टाइप से ही क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मान लो दिस इज अ सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस को, मान लो इसको P पे टच कर रहा है, इसको Q पे टच कर रहा है। क्लियर है? तो जो सेंटर हमारा हो गया, हाँ, और किसको टच कर रहा है, लाइन x इक्वल्स टू a। तो फर्स्ट केस में हमने ले लिया लाइन x इक्वल्स टू a किसके पैरेलल होगा, लाइन x इक्वल्स टू a। लाइन x इक्वल्स टू a यहाँ पे आएगा, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा ये हमारा। तो दिस इज अ लाइन x इक्वल्स टू a। तो मान लो यह हमारा पॉइंट क्या है, दिस इज अ P, दिस इज अ Q, दिस इज अ R। तो जो हमारा QR होगा ये हमारा क्या होगा, QR, दैट विल बी डायमीटर, QR विल बी डायमीटर। और सेंटर हमारा जो होगा C, ये परपेंड C को अगर P से मिला दे तो अगर टोटल हमारा QR किसके इक्वल है। अब समझिए लाइन हमारा क्या कह रहा है, पहली बात तो क्वेश्चन कह रहा है व्हेन सर्कल टचेज बोथ एक्सेस एंड द लाइन x इक्वल्स टू a को टच कर रहा है या y इक्वल्स टू a। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, x इक्वल्स टू a को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है। सर्कल किसको टच कर रहा है, x एक्सिस को, y एक्सिस को, और लाइन x इक्वल्स टू a को। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, a हो गई, और ये भी डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक a हो गई। अगर पूरी a है तो हाफ कितनी हो जाएगी, a/2। ठीक है, और जितनी डिस्टेंस पे हमारा सर्कल जो है x एक्सिस को टच करेगा उतनी ही डिस्टेंस पे सर्कल y एक्सिस को भी टच करेगा। ध्यान रखिएगा, जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो सेम डिस्टेंस पर टच करेगा। तो ये हमारा एक प्रकार से बनाता है, ये हमारे पास क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी स्क्वायर। तो दिस इज a/2 एंड दिस इज अगेन a/2। तो इससे सेंटर हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर आएगा a/2 a/2। ठीक है, और रेडियस में हमारा सेम हो जाएगा। देखा जाए तो रेडियस में हमारा ही r के बराबर आएगा, r भी हमारा क्या आएगा, r विल बी आल्सो a/2। ये आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच की जगह दिस इज एच के, दिस इज एच के सेंटर। तो एच के मालूम है, आर मालूम है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ द सर्कल। h के प्लेस में यू हैव टू पुट a/2, k के प्लेस में यू हैव टू पुट a/2 एंड r के प्लेस में यू हैव टू पुट a/2। अगेन सेकेंड फॉर्म में मान लो टच कर रहा है x एक्सिस y एक्सिस बोथ को। सेकेंड केस में लेट सर्कल टचेज x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ। इन सेकेंड केस लेट सर्कल टचेज x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ एंड आल्सो टचेज। अब हमने क्या लिया है, पहले वाले में लिया था x इक्वल्स टू a को टच कर रहा था, सेकेंड में ले रहा y इक्वल्स टू a को टच कर रहा है। बाकी x एक्सिस और y एक्सिस को टच करेगा ही करेगा। ये y एक्सिस को टच कर गया, ये x एक्सिस को टच कर गया, और y इक्वल्स टू a हमारा होता है पैरेलल टू x एक्सिस। मान लो ये लाइन हमारी है y इक्वल्स टू a। ठीक है, तो इस केस में सेंटर हमारा बीचों बीच में होगा, y इक्वल्स टू a हमारा ये डिस्टेंस पूरी a आएगी। ठीक है, तो ये हाफ होएगी a/2 और सेम ये a/2 हो जाएगी हमारी, सेम इसी प्रोसेस से। ठीक है, तो रेडियस में हमारा वही हो गया। तो फार्मूला हमारा भी बनेगा, सेंटर हमारा a/2 ही रहेगा h के। ठीक है, और रेडियस भी हमारा a/2 हो जाएगा। तो सेम फार्मूला अप्लाई करना रहेगा। तो इससे जो है आप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टाइप यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, इसमें सिंपल सा है। आई होप ये सारे टाइप्स आप लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिया होगा।
तो नेक्स्ट देयर आर सम मोर टाइप्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ द सर्कल। तो इतनी ही टाइप आज रहने दे रहा डिस्कस किए ले रहा आप लोगों से। इसके अलावा बाकी जितनी भी टाइप्स हमारी बचेंगी वो हमारा सर्कल पे फाइनल लेक्चर होगा, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर हो गया लेक्चर नंबर 4। देन आफ्टर फाइनल लेक्चर विल बी लेक्चर नंबर 5 बेस्ड ऑन द सर्कल, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन ऑन द सर्कल। क्लियर है? तो टाइप मैंने 11 तक डिस्कस कर दिए, 11 तक का सारी टाइप्स अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, and you can make some suggestions to me.